आज की हमारी वीडियो में हम अपने वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा जो है एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि इंटीजर और फ्लोट जो डेटा टाइप हैं उन दोनों में जो फ़र्क है या जो डिस्टिंक्शन है वो है क्या। और उसके लिए एक एग्जांपल हम सबसे पहले जो है एक एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारा कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर जो सबसे पहली लाइन है मेन में, जो सबसे पहली लाइन या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट डाटा टाइप के दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। एक वेरिएबल का नाम ए है और बी है। अब जब भी कोई वेरिएबल सी प्लस प्लस में डिक्लेयर होता है तो उसी वक्त उसको कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन अलॉट हो जाती है। अब सी प्लस प्लस में फ्लोट को यूजुअली जो है वो 4 बाइट्स चाहिए होते हैं। ये हमने रैम मेमोरी स्लॉट्स बनाई हुई हैं जो कि 4 बाइट की एक स्लॉट है। ये 5000 से 5003 तक की है, यहाँ 5004 से 5007 तक की है, और सो ऑन। इसी तरह ये 4 4 बाइट्स की स्लॉट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही फ्लोट ए और बी डिक्लेयर होगा तो इनको कोई मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाएगी। हम कहते हैं कि ए को जो है ये मेमोरी लोकेशन असाइन हो गई और जो बी है उसको ये मेमोरी लोकेशन हम कहते हैं कि असाइन हो गई है। ठीक है, इससे फिर इसके बाद हमेशा इससे अगली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी और वहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ए को एक वैल्यू असाइन की है जो कि 10.7 है। तो हम जहाँ पर भी आपका कंपाइलर जो है वो क्या करेगा, जहाँ पर भी ए को मेमोरी लोकेशन अलॉट है वहाँ जाएगा और वहाँ जाकर 10.7 को सेव कर देगा। सबसे पहली बात ये जो है वो फ्लोट है। ठीक है, ये मेमोरी जो है वो फ्लोट की है और वो कौन सा है और उसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, उसको हमने वो नाम दिया जो है वो हमने ए का नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, 10.7 सेव हो जाएगा जी। अब उसके बाद उससे अगली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी जो कि क्या है, वो भी असाइनमेंट हो रही है। बी को जो है वेरिएबल जो बी है फ्लोट का, उसको 5.5 वैल्यू असाइन हो रही है। अब जहाँ पर भी बी की लोकेशन है वहाँ पर 5.5 उसको असाइन हो जाएगा। अब बी भी ये भी एक फ्लोट है, तो ये मेमोरी लोकेशन भी इस वक्त एक फ्लोट के पास है और इसको हमने जो नाम दिया हुआ था, टाइटल क्या था इसका, बी था। इसी तरह अब इसको हम वैल्यू दे देंगे जो कि 5.5 है। अब उससे अगली स्टेटमेंट क्या कर रही है, वो एक और फ्लोट वेरिएबल जो है इंट्रोड्यूस कर रही है, डिक्लेयर कर रही है और उसके साथ ही उसको असाइन किया जा रहा है ज़ीरो वैल्यू। अब जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, एक मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाएगी इसको, उसका नाम सी होगा और वो भी टाइप कौन सी होगी, वो भी फ्लोट टाइप की ही होगी। अब ये हमारी मेमोरी लोकेशन, हमने कहा कि ये 5016 वाली जो मेमोरी स्लॉट है ये इसको एलोकेट हो गई है, ये भी फ्लोट टाइप की है और इसका जो टाइटल है या इसका जो नाम है वो सी है और उसी वक्त उसको एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन ही जो है इनिशियलाइज कर दिया है वैल्यू 0 के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो हमारी लाइन नंबर 13 पर आपको नजर आ रही है वो है c इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पर क्या होगा कि जो a की वैल्यू है आपका कंपाइलर वो उठा के लाएगा और यहाँ पर एक बाइनरी ऑपरेटर प्लस का है, तो क्या करेगा, इसके लेफ्ट और राइट पे जो दो वैल्यूज हैं उनको ऐड कर देगा। तो वो a को उठा के लाएगा, a की वैल्यू में 10.7 सेव है और b की जो वैल्यू है उसमें क्या सेव है, उसमें 5.5 सेव है। अब इन दोनों को वो ऐड कर देगा और फिर उसको इसी लाइन में वो स्टोर किस में करेगा, सी में करेगा। अब जब हम 10.7 और 5.5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16.2 और वो वैल्यू कहाँ सेव हो जाएगी, वो सी में सेव हो जाएगी। यानी सी में अगर पहले से कोई वैल्यू पड़ी है जो कि 0 है इस वक्त, उसको ओवरराइट कर देंगे, मतलब वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और नई वैल्यू जो है उसकी जगह आ जाएगी और वो वैल्यू है 16। तो 16.2 वैल्यू जो है यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी वो सी आउट की स्टेटमेंट है। सी आउट की स्टेटमेंट क्या करती है, वो जो स्क्रीन पर प्रिंट करने हैं वो चीज़ें अपनी स्टेटमेंट में इंक्लूड करती है और उन चीज़ों से स्क्रीन पर कुछ
प्रिंट करती है। अब सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ भी डबल कोट्स में जो चीज़ें हैं वो एज़ इट इज़ आपकी स्क्रीन पर आ जाएँगी, आउटपुट स्क्रीन जो होगी, और उसके बाद ये जो सी है ये वेरिएबल है, इसका मतलब ये है कि ये कोट्स में नहीं है, और ये वैल्यू जो भी सी की वैल्यू है वो उठा के लाके स्क्रीन पर आपको आपका कंपाइलर प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद ये एंड एल है यानी एंड लाइन है, इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद अगर कोई भी चीज़ आउटपुट होनी हो वो तो नेक्स्ट लाइन में हो, क्योंकि अगर उसी लाइन में आउटपुट होगी तो चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो सकती हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर सी की वैल्यू आउटपुट हो जाएगी, सी की वैल्यू उस वक्त हमारे पास जो सेव है, स्टोर है, वो उठा के लाएगा और 16.2 को जो है स्क्रीन पर आउटपुट कर देगा। सम ऑफ फ्लोट ए एंड बी इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ होगा, और उसके आगे स्पेस के बाद ये सी की वैल्यू 16.2 आपको शो होगी। अब उसके बाद जो लाइन नंबर 16 है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर को डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें फिर जिसका नाम हम डी रख रहे हैं, और उसमें हम फिर कौन सी वैल्यू रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। अब यहाँ पर जो है एक इंटीजर डिक्लेयर हुआ और उसको एक हम कहते हैं ये मेमोरी लोकेशन असाइन हो गई है। अब ये जो है ये इंटीजर है और इसको हमने जो टाइटल दिया हुआ है वो हमने दिया हुआ है, सॉरी एक सेकेंड, इंटीजर है और इसको हमने टाइटल दिया हुआ है वो डी है, ठीक है, डी इसका टाइटल है। अब हम डी में हमने क्या वैल्यू स्टोर की, सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया है 0। अभी हम ओवरराइड नहीं करेंगे, मतलब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, अगर यहाँ पर गार्बेज वैल्यू है तो वो ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, वो डी इंटीजर है और उसमें हम स्टोर कर रहे हैं, उसको साइन कर रहे हैं ए प्लस बी जो के फ्लोट है, उनका जो भी सम आएगा उसको हमने क्या करना है, वो स्टोर कर देना है डी में। अब हम यहाँ चेक कर चुके हैं पहले कि इन दोनों का जो सम है या जो एडिशन है वो यील्ड क्या करता है, वो 16.2 रिजल्ट यील्ड करता है। लेकिन इंटीजर जो स्पेस आप एलोकेट करेंगे वहां पर सिर्फ इंटीजर जो है वैल्यू ही सेव हो सकती है, जो कि ये नहीं है। तो होगा क्या कि अगर हमारे पास फ्लोर और सीलिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट है तो क्या होता है कि फ्लोर में क्या होता है कि अगर 16.4 तक जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है वो 16 आउटपुट करेगी, और सीलिंग में ये होता है कि अगर 16.5 और उससे अबव कोई वैल्यू हो तो वो कहाँ चली जाती है, वो जो है वो 17 में चली जाती है। तो यहाँ पर ये 16.2 है तो ये वैल्यू हमारे पास जो है इवेंचुअली 16 सेव हो जाएगी। अब हम इसको ओवरराइड कर देते हैं क्योंकि ये 0 जो है वो अब ओवरराइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 0 ओवरराइड हो जाएगा और हमारे पास नई वैल्यू आ जाएगी जो कि है 16, ठीक है यहाँ पर। और इसके बाद ये जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वो क्या करेगी, वो जो है इस इंटीजर को आउटपुट करेगी, जो डबल कोट्स में है वो एज इट इज़ आउटपुट होंगे, और फिर इंटीजर डी जो है वो स्क्रीन पर आउटपुट कर देगी। अब हम जो है इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हमारे पास पहले से ये प्रोग्राम जो है वो ओपन है। हम क्या करते हैं, इसको डिबग करके स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप इस कंसोल में देखें तो आपके पास आउटपुट क्या जनरेट हो रही है, जो डबल कोट्स में थे वो एज इट इज़ आगे, सम ऑफ फ्लोट ए एंड बी इज़, अब ये फ्लोट वैल्यू है सी, तो इसलिए यहाँ पर 16.2 एज इट इज़ आ जाएगा जो कि ए और बी का एडिशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, क्योंकि हमने एंड लाइन लिख दिया था इस सी आउट के बाद, तो नेक्स्ट लाइन पर जो है आउटपुट जनरेट होगा सम ऑफ इंटीजर्स सी एंड डी इज, अब ये वैल्यू इंटीजर थी तो यहाँ पर 0.2 नहीं है, सिर्फ 16 जो है वो आउटपुट हो रहा है।